हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में। यानी कि जब आपको पता होना चाहिए कि सीटेट दिसंबर 2022 का इन्फॉर्मेशन आ चुका है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। आप सीटेट के वेबसाइट पे जाकर के, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि अगर आप सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हों, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। हालांकि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं और उसके बारे में ऑल डिटेल मैंने फॉर्म के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना है, मैसेज है, पर्सनली व्हाट्सअप है या फिर सोशल नेटवर्क पे मेरे मैसेज आया हुआ था कि सर सीटेट क्वालिफ़ाई करने के कुछ तरीका बताएं कि कैसे इसको पढ़ा जाए ताकि सीटेट क्वालिफ़ाई किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप सीटेट क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप ना सुपर टेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ना आप सुपर टेट में अपीयर हो सकते हैं, और ना ही आप किसी भी टीचर की जब भी बहाली वैकेंसी आएगी आप उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ आपको मैं ये बता दूं कि आपको सीटेट क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे आपको चैनल वाले मिलेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं जो आपको बताते होंगे और आपको ये बताते होंगे, ये तरीका बताते होंगे कि आप वे 120 या फिर 110 आप मार्क्स कैसे लाएं। लेकिन मैं 110 और 120 के बारे में बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं बस ये बात करने वाला हूँ कि आप कैसे भी क्वालिफ़ाई आपको पहले करना है। पहले आप क्वालिफ़ाई करें, फिर आप टॉप करने के बारे में सोचें। ठीक है, तो आप क्वालिफ़ाई कैसे करेंगे तो हम इसके बारे में एक एक डिटेल बात करेंगे। जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर 1 के बारे में हम आपको अब बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका क्वालिफ़ाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसके बारे में ऑल डिटेल बताएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एमएस एजुकेशनल इन्फो यानी एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो बच्चों का खास करके ये एक सवाल था, उनका क्वेश्चन था तो सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीटेट का फॉर्म हम कब डाल सकते हैं, क्या अगर हम बीएड डीएलएड, यानी कि मैं आपको स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, बीएड या फिर हम डीएलएड हैं, क्या है डीईडी यानी कि ये हो गया, या फिर आप हो गए BELED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी है वाट एवर जो भी हो, यानी कि आपके पास जो भी एजुकेशन का डिग्री है, तो सर क्या हम अपीयरिंग में डाल सकते हैं। लोगों का ये पूछना था कि सर क्या हम अपीयरिंग में फॉर्म को डाल सकते हैं या फिर ये पास करने के बाद से ही डालेंगे, यानी कि बीएड या फिर डीएलएड या फिर BELED कंप्लीट होने के बाद डालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप बीएड अपीयरिंग हो, यानी अपीयरिंग का मतलब ये होता है फर्स्ट ईयर नहीं होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बीएड 2 साल का होता है, तो ये नहीं कि आप पहले साल में, अभी आप पहले साल का एग्ज़ाम ही नहीं दिए हों और आप उसको अपीयरिंग समझ रहे हो, तो नहीं, ये गलती ना करें। अगर आपका पहले साल का एग्ज़ाम हो चुका है, आप दूसरे साल में एंट्री कर चुके हैं, या फिर आप दूसरे साल का भी एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट अवेटेड है, यानी कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, आप अपीयरिंग में फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उन लोगों के लिए है जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, BELED या फिर BTC वॉट एवर जो भी हो आप किए हों, आप अपीयरिंग में हो तो डाल सकते हैं। पास आउट हैं तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अपीयरिंग का मतलब आप फर्स्ट ईयर नहीं समझेंगे, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1200 रुपये बोथ पेपर के लिए 1200 रुपया है, और सिंगल पेपर अगर आपको डालना है तो 1000 रुपये फॉर्म का फ़ी है। ठीक है, तो आप अपीयरिंग का मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर का आप पेपर दिए हों या फिर पेपर होने वाला हो या फिर रिजल्ट अवेटेड हो, तभी आप फॉर्म को डालें। ठीक है, तो ये रहा आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपके पास ये सारा क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को निश्चित रूप से डालें। ठीक है, अभी फॉर्म हालांकि ओपन नहीं हुआ है, लेकिन इसका पूरा शॉर्ट नोटिस एक आ चुका है कि ये दिसंबर में पेपर होगा, और पेपर जो होगा दिसंबर में, तो उससे पहले फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जो भरने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। जैसे आप नोटिफिकेशन अगर सीटेट का पढ़े होंगे तो वहाँ पे देता है कि आप पेपर 1 के लिए भरना चाहते हैं या फिर पेपर 2 के लिए भरना चाहते हैं या फिर बोथ
दोनों के लिए भरना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको अगर आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो ये चीज़ उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल बच्चों का ये था कि सर हम बीएड किए हैं, क्या हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं? सर हम डीएलएड किए हैं, क्या हम जूनियर के लिए एलिजिबल हैं? तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, तो आप पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हैं, पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन पहली चीज़, आप तो बोथ पेपर डाल सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डाल सकते हैं। लेकिन बहुत मतलब 1-2 ऐसे राज्य हैं जिनका वर्डिक्ट अभी हाल ही में आया है, करेंटली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपडेट होंगे तो पता होना चाहिए कि बीएड वालों को प्राइमरी से, यानी कि प्राइमरी बोले तो जो पेपर 1 हम देते हैं वो प्राइमरी के लिए देते हैं, यानी कि 1 to 5 के लिए देते हैं। तो बीएड वालों को 1 to 5 में से निकाल दिया गया है, ठीक है। उनको केवल पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए, जूनियर के लिए ही मतलब कि वैध माना गया है, ठीक है। वैसे बहुत मोस्टली राज्य ऐसे हैं जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए वैलिड मानते हैं। तो पहली चीज़ कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप पेपर 1 भी डाल सकते हैं, पेपर 2 में भी डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बोथ पेपर आप डाल सकते हैं। तो पेपर 1 किसके लिए है, पेपर 2 किसके लिए है, आप बीएड के बारे में अभी समझे, यानी कि बीएड के संदर्भ में आपने जाना कि आप पेपर 1 भी डाल सकते हैं अगर आप बीएड किए हो तो, और पेपर 2 भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम डीएलएड की। जो लोग डीएलएड किए हैं या फिर इसके समकक्ष जो भी कोर्स किए हों, जैसे बीटीसी भी हो गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनको मैं बता दूं कि जो भी डीएलएड किए हों, और आपको पता होना चाहिए कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त अगर आप इंस्टीट्यूट से डीएलएड किए हैं तभी वो मान्य है। तो अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 ही डाल सकते हैं, यानी सीटेट का, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, सीटेट का बस आप पेपर 1 ही देंगे, पेपर 2 आप नहीं देंगे। अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप केवल 1 to 5 के लिए, यानी डीएलएड वाले जो होते हैं वो केवल 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल हैं, वो 6 to 8 के लिए नहीं है। तो आप पेपर 2 ना डालें, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। वैसे आप डीएलएड किए हैं तो आप पेपर 2 के लिए जब ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन ये नहीं देगा, ठीक है। आप केवल पेपर 1 ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा यानी कि डीएलएड वालों के लिए, यानी आप डीएलएड किए हैं तो आप सिर्फ पेपर 1 ही डाल सकते हैं, पेपर 2 नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है तो आप पेपर 1 भी डाल सकते हैं, पेपर 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ क्लियर हुआ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों का ये पूछना था कि सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मेरा पेपर नहीं हुआ है, तो क्या हम सीटेट दे सकते हैं? तो उनके लिए आंसर है नहीं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर का पेपर दे चुके हैं, रिज़ल्ट आपका अवेटेड है, तो क्या हम डाल सकते हैं? तो उनके लिए आंसर है हाँ, आप डाल सकते हैं, ठीक है। यानी अपीयरिंग जो आप सेकेंड ईयर में है उसको माना जाता है। ये नहीं कि आपने अभी एडमिशन लिया, जैसे कि मान लीजिए अभी आप एडमिशन लिए, ठीक है, आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, 2 महीने आपका क्लास नहीं चला, अभी पेपर आपका नहीं है, तो ये जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार खुद से भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ये आप वैलिड नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी के बारे में और अपीयरिंग और पास्ट के बारे में, यानी कि आप पास कर चुके हैं उसके बारे में, और अपीयरिंग के बारे में फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं उसके बारे में। और ये रहा आपको बीएड के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डाल सकते हैं। डीएलएड वाले केवल पेपर 1 डालेंगे, ठीक है, केवल पेपर 1 डालेंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब मैं आपको एक बार मैं बता दूं कि पेपर 1 में आप 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे, और अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर है आपको कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे, पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो 6 to 8 के लिए बनेंगे नहीं, यानी कि 6 to 8 की वैकेंसी आएगी तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि बहुत ऐसे राज्य हैं जो सुपर टेट नहीं लेते हैं, जैसे कि हम बात करें बिहार की मैं बात करूं तो वहाँ पे अभी का जो मैं बात करूं, जैसे कि जो 2019 वाला हुआ तो उसमें सुपर टेट नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुआ उसमें, अगर आप टेट या फिर सीटेट पास हैं, क्या है पास हैं, तो आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी हो, बीए बीएससी जो भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, बीएड, इसका अंक जो आप कितना परसेंटेज है उसको ऐड करके फिर आप 4 यानी कि 4 से डिवाइड कर दें, जो आपका आएगा यहाँ पे वो आपका हो गया मेगा अंक। मेगा अंक बोले तो वही आपका मेरिट हो गया,
ठीक है। बाकी और भी है, जैसे सीटेट में 55 से 65 के बीच है तो 2 अंक, ऐसे 65 से 75, 75 से 85 ऐसे हैं, तो आप उसको नियमावली को देख सकते हैं बिहार के, ठीक है। तो उसमें 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, मैक्सिमम 10 अंक तक आपको मिलेगा। अगर आपको टेट में 130, 125 से ज़्यादा नंबर है तो वहाँ पे आपको आई थिंक 10 नंबर है। तो बाकी ये जो है हाई स्कूल इंटर को हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन बीएड जोड़ने के बाद से आपने 4 से भाग दिया, जो चीज़ आया, यानी कि मान लो आपका 60 आया और यहाँ से 2, 4 स्टेट में 2, 4, 6 जो भी बन रहा है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लें, ये आपका हुआ मेगा अंक बन गया, यानी कि आपका ये मेरिट है। ये मैं बिहार के लिए बताया, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको मैं यूपी की अगर बात करूँ तो यूपी में तो सुपर टेट होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे यूपी में, पड़ोसी राज्य यूपी की बात करूँ तो वहाँ पे सुपर टेट होता है, 150 अंक का होता है। इसमें भी आपको 150 जितना आप मार्क्स मैक्सिमम आप लाएंगे तो आप समझिएगा आप सेफ़ है। जैसे मैं बात करूँ, अगर आपका 120 है सुपर टेट में तो आप सेफ़ हैं। तो खैर अभी सुपर टेट के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी तो हम यही बात करेंगे कि हम टेट कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। तो हमने आपको इसके बारे में, टेट के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर बोथ पेपर के, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में हमने बात किया, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है कि बहुत सारे बच्चों का पूछना था कि सर क्वालिफाई हम कैसे करेंगे, क्वालिफाइड कितने मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए हमको। तो उनके लिए मैं बता दूं, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इनको जानना है तो आप यूँ समझें, पहले आपको पता होना चाहिए कि सीटेट कितने मार्क्स का पेपर लेता है भाई, 150, ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर वो लेता है, ठीक है। तो जनरल के लिए कितना चाहिए, 60%, और ओबीसी जो हैं या फिर SC ST जो हैं उनको कितना चाहिए, SC ST यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उनको कितना चाहिए, 55%। अब 150 का 60% कितना होगा, 150 का 60% आपका हो जाएगा 90 मार्क्स, कितना हो जाएगा, 90 मार्क्स। और आपका 150 का 55% कितना हो जाएगा, 82.5 होगा, लेकिन इसको मैं राउंड फिगर में कर ले रहा हूँ, 83 मार्क्स, कितना हो जाएगा, 83 मार्क्स। तो आप यूँ समझ लें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 150 में, यानी कि 150 में 90 मार्क्स लाना है। अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको 150 में 55% मार्क्स, यानी कि 55% यानी कि 83 मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। आप जनरल से हैं, 90 आ गया, क्वालिफाई कर गए। OBC SC ST से हैं, आपका 83 आया, क्वालिफाई कर गए, ठीक है। तो ये आपका हुआ। जैसे कि जो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा और बोथ पेपर कौन देंगे, क्वालिफाइंग नेचर इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपीयरिंग में हम हैं, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, हम फर्स्ट ईयर में हैं, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो ये सारा वीडियो उन लोगों के लिए है, उनको डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ें, MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें। चैनल का नेम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी MS एजुकेशनल इन्फो। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो आप अपलोड किया जाए आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।